क्षणिक होता है, वो सदा सर्वदा के लिए नहीं होता है, वो मिटने वाला है। क्योंकि जो संसार में अपने नेत्रों से आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यह चीज सत्य है, परंतु वह सत्य नहीं। सत्य क्या है? सत्य यही है जो झोली में माला रखे हुए हैं और नाम जप रहे, यही सत्य है। और सचमुच में डंके की चोट से सभी संत जन और शास्त्र का कहना है कि संसार में आप सब भी जानते हैं प्यारे बंधुओं कि कुछ जाने वाला नहीं है, अंत में वही राम नाम ही जाता है। सब जानते हैं कि एक दिन जाना है सबको, लेकिन फिर भी लग रहा है कि केकर मोरी ममोड़ लेके हम राजा हो जाए। यही है ना विडम्बना जी। अरे भैया पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, कर्म करो, धन तो मिल जाएंगे प्यारे बंधुओं। भगवान इस जन्म में प्राप्त कर लो, ये सबसे बड़ी चीज। इसलिए बहुत कम क्षण हम सबको रहना है। आप यह न समझे कि हम तो बहुत दीर्घकालिक तक के जिएंगे। लोग सोचते होंगे कि हम तो बहुत दिन अभी जिएंगे, कौन जानता है कल ही श्वास बंद हो जाए तो। श्वास का कोई ठिकाना है जी? कोई इस पे विजय प्राप्त किया है? कोई नहीं विजय प्राप्त किया है। कब श्वास बंद हो जाएगी कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हर श्वास भगवत नाम ले लो। श्वास श्वास में नाम ले लो, जीवन तेरा सुधर जाएगा, जीवन तेरा सुधर जाएगा प्यारे बंधुओं। इसलिए कहते हैं श्री की है प्रियजनों, जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। कौन दुर्लभ है? वैकुंठम योगी दुर्लभम। वैकुंठ में भगवान श्रीमन नारायण विराजमान रहते हैं, बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। किंतु अगर गुरुदेव की प्रसन्नता हो जाए तो बड़े बड़े योगियों के लिए जो दुर्लभ है वो सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, वैकुंठम योगी दुर्लभम प्रयच्छति गुरु प्रीतो। अगर गुरु कृपा कर दिए तो भगवान स्वयं साक्षात प्राप्त कर लेंगे, भगवान मिल जाएंगे। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को आपकी इतनी क्षमता नहीं है प्यारे बंधुओं को आप भगवान को पहचान सकते हैं। गुरु में ही वह सामर्थ्यता है। गुरु मने भारी, गुरु मने गांधीर्य, गुरु मने बड़ा, गुरु मने जो अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेषित कर दे, उसी का नाम गुरु है। इसलिए भजन के प्रताप से ही भगवान को पा लेते हैं। और जब भगवान को पा लेते हैं तो सर्वसाधारण जब जीव गुरु के सानिध्य में जाता है, तपित देकर के शंख चक्र और माथे पे जब ठाकुर जी रखते हैं तो गुरु जी यही बोलते हैं कि हे प्रभु, अभी तक के जीव ये संसार में भटका अटका था, अब आपके चरणों में मैं सोचने जा रहा हूँ। अब इसकी देखभाल आपकी जिम्मेदारी, अब मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं रही। अब आपके पास तक के पहुंचा दिया, आपको हाथ धरा दिया, अब आप देखभाल करें। जैसे कोई कन्या के पिता शादी जब ठीक करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, कन्या के पिता कन्या के हाथ लेकर के और वर के हाथों में सौंप देते हैं। जब सौंप देते हैं तो कन्या की उत्तरदायित्व उसके जीवन भर उत्तरदायित्व किसका हो जाता है? पति का। जो पति बनता है उसका हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जीव भी जब गुरु की शरणागति में जाकर के शरणागति लेता है और जब गुरु जी भगवान के चरणों में सौंप देते हैं, हाथों में सौंप देते हैं, तो कहते हैं कि हे प्रभु, अब ये जीव जो भटक रहा था अब आप संभालना, अब मेरा उत्तरदायित्व न रहा, अब आपका रहा।
सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं सौंप दिया इस जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में। 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 अब जीत तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।